अच्छा, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 27 के शुरा का GHQ का दौरा। 27 नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप है ये, जिसके शुरा ने दौरा किया है GHQ का। ISPR की जानिब से डिटेल सामने आई हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे लईक उर रहमान से। लईक, बताइए। जी सदर, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 27 के शुरा GHQ रावलपिंडी पहुंचे तो शुरा को इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल से साथ साथ कौमी सलामती के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ पहलुओं पर सवालात लिए और उनका जवाबात भी दिए। और उनका इस मौके पर यह कहना था कि खित्ता जियोपॉलिटिकल मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से गुजर रहा है। बैरूनी हमायत याफ्ता शिद्दत पसंदी और इत्तलाआत की जंग के बावजूद मुसल्लह अफवाज पुरअज़्म है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगा, ये कहना था आर्मी चीफ का। उन्होंने कहा कि मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान के अज़्म ने पाकिस्तान का आलमी वकार बढ़ाया। हमारी बड़ी ताकत कौमी वहादत है, दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह, किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कौमी हमआहंगी और इदारा जाती ताउन नागुज़ीर है। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी मुल्क की कार्रवाइयों पर भी उन्होंने शुरा को मुख्तलिफ तफसीलात से आगाह किया। साथ ही स्मगलिंग, नशियात और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उन पर भी रोशनी डाली, जबकि गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी और बॉर्डर कंट्रोल इक़दाम पर भी इज़हार ख्याल किया। उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ताउन जारी रहेगा, ये कहना था आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। जी सर, ठीक है। लईक हमें आगाह कर रहे हैं 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा का GHQ का दौरा। ISPR की जानिब से बताया गया है कि शुरा को इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। खित्ता जियोपॉलिटिकल मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से गुजर रहा है। फील्ड मार्शल ने इस मौके पर यह कहा, बैरूनी हिमायत याफ्ता शिद्दत पसंदी और इत्तलाती जंग के बावजूद मुसल्लह अफवाज पुरअज़्म है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, दुनिया में अपना मकाम हासिल करेगा। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान के अज़्म ने पाकिस्तान का आलमी वकार बढ़ाया। हमारी बड़ी ताकत फौजी वहदत है, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारे पुरअज़्म हैं। हम मिलकर दुश्मन के तमाम मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, किसी सूरत समझौता नहीं होगा। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कौमी हम आहंगी और इदारा जाती ताउन नागुज़ीर है। विफाक और सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम किया जा रहा है। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी मुल्कगीर कार्रवाइयों पर शुरा को ब्रीफिंग भी दी गई और स्मगलिंग, मनशियात और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसीलात से आगाह किया गया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी और बॉर्डर कंट्रोल इक़दाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। तो शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब को। बहुत शुक्रिया हारिस साहब, आपने हमारे न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुखातिब। उन्होंने कहा कि मार्का हक में फ़ौज पाकिस्तान के अज़्म ने पाकिस्तान का आलमी वकार बढ़ाया और पाकिस्तान के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारे पुरअज़्म हैं और हम मिलकर दुश्मन के तमाम मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। कितना दो टोक और फर्म स्टांस है उनका ये? चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बारहा हर वक्त यही बात करते हैं। And really we should be proud of our field marshal, the way he speak, the way इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें आप, मुल्क के लिए अज़्म देखें। उन्होंने ऐसे पूरी कौम को इकट्ठा किया मार्के हाथ में और जो उसमें दुश्मन को शिकस्त फाश दी और पाकिस्तान का स्ट्रक्चर, पाकिस्तान मिलिट्री को बताया दुनिया में कि कितनी बैटल हार्डन और प्रोफेशनल ट्रेन मिलिट्री है अंडर इंपायरिंग कमांड, जिससे पाकिस्तान रीजन स्टेबलाइजर बन गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने अवाम की जान माल की हिफाजत और पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्रीज की हिफाजत। दैट इज द मोस्ट मुकदम फरीजा है। इस पे जितनी कुर्बानी देने पड़े, शहादत देने पड़े, डू इट। और इसमें हम अपने सूबाई और बैटल गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, हर किस्म की सपोर्ट करेंगे और जितनी कुर्बानी देंगे। और सेकंड, जो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज है जिसमें स्मगलिंग है, नारकोटिक्स है, इलीगल स्पेक्ट्रम में बिजली का पैसा है, फिर उसके बाद ये गाड़ियों की स्मगलिंग का पैसा है, टायर्स हैं, सिगरेट्स हैं, दिस मनी जो फनल होती है टुवर्ड्स फाइनेंशियल टेररिज्म, इसके लिए सबको खड़े होने की जरूरत है। इसके लिए मुलज़्ज़म हमें होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और उन्हें पूरी
ریجنل اور انٹرنل سیکورٹی کے بارے میں سیکورٹی ورکشاپ کے تمام شرکاء کو بہت ہی مفصل طریقے سے بتایا، ان کے سوالوں کے جواب کے لیے، اور ان کو بتایا کہ کس طریقے سے پاکستان کو اس وقت جہاں پر دہشت گردی کا مقابلہ ہے، اور پاکستان دا اونلی کنٹری جو 24 ملکوں کے 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے افغانستان میں، جو یونائیٹڈ نیشن رپورٹ ہے، ہم اکیلے اس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں بورڈلی اور الون اور بہت پروفیشنل طریقے سے. لیکن بات تو یہ ہے کہ پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے، خاص طور سے کے عوام جہاں 70% یہ ٹیررزم ہوتا ہے، وہاں سے ہمیں فل سپورٹ چاہیے تاکہ وہاں سے ہم ایز اے قوم مل کے کھڑے ہوں گے جن کو ختم کر سکتے ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے.